नमस्कार आपको डॉक्टर कश्यप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर तेज प्रताप वाइस चांसलर साहब, स्वामी नरसिम्हानंद जी और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक से जुड़े हुए सारे हमारे युवा और युवतियां, आप सबको बहुत बहुत बधाई इस बात की कि आपने एक इतना अच्छा दिन चुना है इस चीज़ के लिए, अपना ये युवा सम्मेलन करने के लिए। क्योंकि सबसे महान युवा नेता अगर हमारे बीच में रहे हैं कोई, तो वो स्वामी विवेकानंद ही रहे हैं। और मैं आजकल के दौर के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल के दौर में तो 50 से ऊपर भी लोग अपने आप को युवा कहते हैं और जुड़े रहते हैं। मगर आपको तो मालूम ही होगा कि वो सिर्फ 39 साल और 5 महीने और 24 दिन में उनका स्वर्गवास हो गया था। उन्होंने निर्विकल्प समाधि से अपने आप को अपना अपना एक तरह से पर्यावरण किया, परियाजना करी। तो वो वाकई युवा थे और उनके दिल में युवाओं के प्रति और इस देश के लिए इतना बड़ा, इतनी ज़्यादा उनमें उसमें उनका मान सम्मान था, इतना ख्याल था उनको कि उन्होंने कई जगह, बहुत जगह युवाओं को संबोधित किया। और वो एक युवा आत्मा बन के ही रहे और युवा आत्मा बन के पूरे देश विदेश और सब जगह उन्होंने भ्रमण किया। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने चुना और आप 20 साल से इस चीज़ को कर रहे हैं। कि बहुत ही मायने रखती है ये चीज़ जो आप लोग कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस 3 दिनों में, 4 दिनों में स्वामी विवेकानंद का जो संदेश है उसके ऊपर और गहनता से जो है विचार करेंगे, क्योंकि उसी में आत्मनिर्भरता जुड़ी हुई है। अगर जो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अगर हम भारतीय होकर अपना आत्मसम्मान मान लें, अपनी मानसिकता को बदल लें, हम ये समझ लें कि हम जगत गुरु बनने के वाले देश से हैं, कि जो कि जिसका कि लक्ष्य है जगत गुरु बनना, और जिसका कि लक्ष्य है, जिसका कि उन्होंने तो कहा था कि भारत का जो रोल है वो है पूरे पूरे जगत का आध्यात्मिक गुरु बनना। और साइंस और टेक्नोलॉजी और विज्ञान और ज्ञान के द्वारा पूरे जगत में इस अपने भारत की ख्याति को पहुंचाना। तो मेरे ख्याल में हम लोग का पहला कदम आत्मनिर्भरता के लिए वही होगा कि हम अपने आप को भारतीय समझकर, अपने आप को भारतवासी समझकर ये समझना शुरू करें कि हमारा जो जीवन का अर्थ है वो तभी पूरा होगा जब हम इस अपने देश को पूरे जगत में सबसे ऊंचे पद पे पहुंचाएंगे और फिर से एक बार अपने देश की गरिमा को मानेंगे और खुद उसमें अपने अंदर उसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग अपने आप में। तो मेरा बहुत मन भी था कि मैं वहाँ खुद आऊँ, क्योंकि मैं जाता हूँ आप ही के आगे एक धानाचुली नामक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरा एक छोटा सा घर है। तो जाते समय कई बार पंतनगर से भी जाता हूँ, तो मन तो था कि वहाँ पे मैं पहुँचूँ, मगर खेद है कि नहीं पहुँच पाया, क्योंकि पहुँचकर युवाओं के बीच में मिलने से और ज़्यादा अच्छा रहता। तो फिर कभी और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो मैं आऊँगा। मैं आज सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा कोट पढ़ना चाहता हूँ स्वामी विवेकानंद जी का, जो कि माफ़ कीजिएगा अंग्रेजी में है, क्योंकि मुझे हिंदी में वो नहीं मिला, मगर उन्होंने युवाओं के लिए ही कहा था। And I quote, he says, "Show me through action what you can do, and then only shall I know your coming to me is turned to some good account. Get up and put your shoulders to the wheel. How long is this life for? As you have come into this world, leave some mark behind." इसको जरा गौर से सुनिए। As you have come into this world, leave some mark behind. Otherwise, where is the difference between you and the trees and stones? They too come into existence, decay, and die. If you like to be born and to die like them, you are at liberty to do so. But show me by your actions that your reading the Vedanta has been fruitful for the highest good. मैं आपके सामने इस कोट को मैंने इसलिए पढ़ा, अपने युवा साथियों के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो भावना है कि हम आए हैं तो हम कुछ करके जाएंगे, और हम अपने देश के लिए और देश के लिए नहीं, हम लोगों के तो
पुराना एक संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है कि देश के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए हम कुछ करके जाएंगे। इस भावना से अगर आप प्रेरित हो जाएं, जो स्वामी विवेकानंद का एक बहुत महान, एक बिल्कुल मुख्य उनका जो उद्देश्य रहा था, तो मेरे ख्याल में हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर भारत को आसानी से ले जा पाएंगे। तो मैं ये बार बार दोहराना चाहता हूं कि सबसे बड़ी जो चीज़ इस समय हम लोग युवा जो कर सकते हैं वो ये है कि हम अपने आप को राष्ट्रीय उद्देश्य से, राष्ट्रीय लक्ष्य से और अपने राष्ट्र की महानता और गरिमा को बढ़ाने से अपने आप को जोड़ें। अपने जो निजी स्वार्थ हैं उनसे ऊपर उठें। खास तौर से एक ऐसा जीवन, ऐसा जिंदगी हम लोग बिताएं जिसमें कि हमारे मॉरल्स हों, हमारी जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स हों। हम ये मान के चलें कि जो सत्य पे खड़ा होता है वही विजय होता है, और हमें ये क्षमता आए कि हम अपने जो हमारे मॉरल्स हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, उनसे हम डिगेंगे नहीं, चाहे हमें जितनी भी हमारे पर प्रेशर पड़े। मगर अगर स्वामी विवेकानंद की जिंदगी से हम कुछ सीखते हैं तो वो यही है कि हम लोग अपने रास्ते पर अडिग और सत्य के मार्ग पर अडिग और अच्छे आदर्शों के प्रति चलते रहेंगे। कॉम्प्रोमाइज करना युवाओं के लिए शोभा नहीं देता। हम जैसे उम्र में, हम जैसे जब बुजुर्ग हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, तब शायद कॉम्प्रोमाइज कर लें, वो सब बातें अलग हैं। मगर आप लोगों को देश के हित के लिए काम करने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं है। और अपनी जिंदगी जब आगे चल रहे हैं तो आप उसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित होकर बिताएं कि हर दिन ये उठकर ये पूछें कि हमने आज अपने देश के लिए क्या किया। तो मेरे ख्याल में आज का जो आपका जो प्रयोजन है स्वामी विवेकानंद जी की वर्षगांठ पर ये मनाना, वो पूरा हो जाएगा। मैं अब आपको आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, और वो ये है कि उसकी परिभाषा क्या है। और आत्मनिर्भर भारत की परिभाषा को समझना बहुत आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत इज नॉट ए concept of a protectionist isolated India. It is not a concept that Atmanirbhar is not equal to self-sufficiency. हम लोग सेल्फ रिलायंट हैं, मगर सेल्फ सफिशिएंट होने की कल्पना आत्मनिर्भरता में नहीं है। आत्मनिर्भरता ये है कि हम जो भी हमारी जरूरत होगी उससे ज्यादा हम अर्जित कर सकेंगे और एक सरप्लस जनरेट करके हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो हमारे जन समूह है उसकी जो आकांक्षाएं हैं हम उनको पूरा कर सकें। और ये आकांक्षाएं भारत की तभी पूरी होंगी जबकि हम अपने पूरे दुनिया के वैश्विक बाजार से, वैश्विक टेक्नोलॉजी फ्लो से, वैश्विक कैपिटल मुद्रा के फ्लो से हम जुड़े रहेंगे और उसका फायदा उठाते रहेंगे। अभी तक उसका उल्टा हुआ है। वी हैव बीन एट द रिसीविंग एंड of the global flows. We have received old technologies, we have received some FDIs, we have seen since the 18th century that the foreigners came and colonized us. We want to reverse that. आत्मनिर्भरता का मतलब ये मेरे जहन में ये है कि हम देश को अपने रिसोर्सेज के द्वारा इतना ऊपर उठा सकें कि हम जो है वो खुद के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हम जो है वो योगदान कर सकें। Again, I want to repeat, Atmanirbharta is not about self-sufficiency, is not about a closed Indian economy, is not about becoming, going back to the 1950s and 60s. Atmanirbharta is about is about generating enough value, generating enough wealth, generating enough science and technology and intellectual property that India earns more than what it needs to spend and becomes and takes forward. इसको कहना इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें कई बार भ्रांति हो जाती है, और कई बार भ्रांति हो जाती है वो ये कि हम अपने आप को दुनिया से काट के अलग रख लेंगे और इसमें हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी बड़ी है कि हमें और किसी की इसमें आवश्यकता नहीं है वगैरह वगैरह। ये भ्रांति है, और इसलिए मैं कहने में बिल्कुल भी नहीं सकता, और नीति आयोग में हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि हमारा आयात और निर्यात बढ़ेगा, उसका जो शेयर है हमारे जीडीपी में वो भी आगे बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा, क्योंकि उसी के बिना पर, उसी के बेसिस पर हम लोग अपने आप को आगे बढ़ पाएंगे। जो हमारी जो आकांक्षाएं हैं, जो हमें रोजगार पैदा करना है, जो हमें
अपनी निजी आय को, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, 2000 से लेकर $5000 तक, $7000 तक ले जाना है, तो वो आत्मनिर्भरता का दूसरा पहलू है कि हमें अपनी स्थिति में, अपनी सच्चाई में, अपनी ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर खड़े होकर विज्ञान को, साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है। हम अभी तक जो है वो अपने ये इनोवेशन जो है, जिसके लिए हम लोगों ने नीति आयोग में अटल इनोवेशन मिशन बनाया और साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो हम बाहर की देखा देखी करते हैं। बाहर के जर्नल में हमारे लेख छप जाएं, जो बाहर काम हो रहा है उसमें हमारा बात हो जाए। हमें वो छोड़कर आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हमारे आज जो कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने कितना किया है, और मैं उनका इस समय एक बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपकी यूनिवर्सिटी का, कि आपने ही हमको पहुंचाया फूड सिक्योरिटी तक, आपने ही शुरुआत करी और आपने जो हरित क्रांति में योगदान किया उसी को आगे और बढ़ाना है। आज की स्थिति में हम लोग क्या और कर सकते हैं? आज की स्थिति में हमारी जो यथार्थ है, हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उसकी क्या आवश्यकता है? उसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का काम करें। हमारी किसानों की आमदनी दूनी कैसे होगी, उस पर काम करें। हमारे मजदूरों को उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, उस पर काम करें। हमारा जो देश एक मतलब बिल्कुल कॉन्टिनेंटल देश है, उसकी डाइवर्सिटी है, उसमें कैसे उस डाइवर्सिटी के ऊपर काम करें। पानी की दिक्कत हो रही है, उसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी करें। इन शॉर्ट, our science and technology development has to be related and rooted to our ground reality. That is Atmanirbharta, and not to be swayed by, and not to be not to be reactive to what the foreigner, what they might be doing in the rest of the world. प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि लैब से और फील्ड तक का डिस्टेंस मिनिमाइज हो, और हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि वही आगे की दुनिया जो आ रही है वो और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी से प्रभावित होगी। हमें इसमें हमारी क्या जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए हमें काम अगर हम करेंगे तो वो आत्मनिर्भरता होगी। इसी तरह से हम जो आत्मनिर्भरता की बात करते हैं वो है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारी कृषि क्षेत्र, हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है, उस सब में भी हम अपने आप की हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को, हमारी इनकम लेवल को कैसे बढ़ाएंगे, उससे हमारी आत्मनिर्भरता झलकेगी, आगे बढ़ेगी। आत्मनिर्भरता में हम लोग आज के दिन जो इस समय कोशिश कर रहे हैं नीति आयोग से, वो है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम से कम ऐसे कुछ उद्योग बने जो कि वैश्विक स्पर्धा में आगे बढ़ सके, और इसीलिए इसको एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के द्वारा बनाया गया है। 13 क्षेत्रों में 13 सेक्टर्स द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री अ फिस्कल इंसेंटिव फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, for entrepreneurs to achieve global scale and to achieve global competitiveness, and some of this are already showing some very good results. And these sectors, as you know, are mobile manufacturing, critical drug intermediaries, the APIs, ingredients, manufacturing medical devices, advanced chemistry cell, lithium ion and so on, electronic technology, automobiles and auto components, telecom, textile, food products, and high efficiency solar modules. ये 13 सेक्टर्स हैं जिनमें कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में आत्मनिर्भरता के तहत एक ऐसे उद्योग बने, एक ऐसी इकाइयां बने जिनका कि विश्व के बाजार में एक मतलब उनकी मान्यता हो और वो अपने आप निर्यात अपने बढ़ा सकें। और इसके लिए पहली बार हुआ है कि हम लोगों ने 14 लाख करोड़ की राशि अगले 5 साल के लिए निर्धारित करी है कि उनको उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको दी जाएगी। मैं इस समय क्योंकि आप लोगों के बीच में हूं, इसलिए मैं बात करना चाहता हूं फूड प्रोडक्ट्स की और स्टेट की और कृषि क्षेत्र की। हम लोगों ने आत्मनिर्भरता कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने अपने आप हासिल करी। मैं जब बड़ा हो रहा था 1965, 66, 67 में जब स्कूल में पढ़ता था, तो उन दिनों में कहा जाता था कि इंडिया इज लिविंग फ्रॉम शिप टू माउथ। आते थे PL-480 के जहाज, उनसे हम लोगों को मिलता था खाने पीने को, तब उस पर हम निर्भर थे। वो दिन बहुत बीत गए, वो बहुत दिन दूर हो गए, और उसमें हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय उनका बड़ा भारी योगदान रहा, जिसमें जीबी पंत का तो मैंने जैसे पहले भी कहा बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हमें फूड सिक्योरिटी हासिल हो गई, उसमें हम आत्मनिर्भर हो गए। मगर अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज हमारे देश में मेरे ख्याल में 80 मिलियन टन के जो है वो स्टॉक्स हो गए हैं, 8 करोड़ स्टॉक्स हो गए हैं, जिनको कि ना हम ठीक से निर्यात कर पाते हैं, ना जिनकी खपत हमारे यहाँ हो पा रही है।
आज हमारे जो सबके बावजूद ये कहने में मुझे आप लोगों को तो पता ही होगा कि कृषि क्षेत्र में आज भी हमारी जो यील्ड्स हैं बहुत सारे क्रॉप्स में, वो विश्व के स्तर पे नहीं है। आज हमारे कृषि क्षेत्र में हमारा किसान जो है वो कर्जा लेता है, वो इनपुट्स लगाता है, मगर उसकी जो आमदनी है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी की उसकी लागत हो जाती है आम किसान की, क्योंकि हमारे देश में 80% किसान जो छोटा और मध्यम किसान है, उसका जो हमारा हेक्टेयर, हमारी जो होल्डिंग है वो शायद मेरे ख्याल में 1.4 हेक्टेयर, 86% जो है वो उसमें है। तो उनको पर्याप्त नहीं हो पाता है, और साथ में 92% पानी हमारा कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल हो जाता है और उसका उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। आज कृषि क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि ये बिल्कुल भी, मुझे आप लोग सब मुझसे सहमत होंगे कि पंजाब में धान उगाना और महाराष्ट्र में गन्ना उगाना, मेरे ख्याल में इसमें कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई रैशनल है। इस सब को हमें इन पे फिर से दोबारा से ध्यान देना है। आत्मनिर्भरता का एक पहलू ये होगा, बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये होगा कि हम कृषि क्षेत्र को ऐसा बनाएं जो कि पूरे विश्व में वो स्पर्धा के युक्त हो, जिसमें कि उसका किसान के बच्चे उसी क्षेत्र में रहें, उसको छोड़ के भागने की कोशिश ना करें। किसान की आमदनी उसी कृषि क्षेत्र में इतनी हो कि उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हों, एग्रो प्रोसेसिंग हो, वेस्ट मिनिमाइज हो जाए, जिससे कि हमारा कृषि क्षेत्र मॉडर्नाइज हो जाए और जिससे कृषि क्षेत्र, हमारा कृषि निर्यात हमारे बढ़ सके। मुझे पूरा यकीन है हमारा देश का कृषि क्षेत्र एक बहुत पावरफुल एक्सपोर्ट हाउस बन सकता है, क्योंकि हमारी इतनी अच्छी हमारी देन है कुदरत की, इतनी अच्छी हमारी जो पूरा जो हम देखें टेम्परेट, ट्रॉपिकल, कोस्ट, सब कुछ हमारे पास है। हम लोग उनको बना सकते हैं आगे चलने के लिए। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और अगर इसमें हम ये कर सके कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र से निर्यात का 20, 25, 30% अगर बन जाए बात, तो मैं समझता हूं जो कि कंपेटिटिव हो, तो एक आत्मनिर्भरता में बहुत बड़ी उसका योगदान होगा। क्योंकि अभी इसमें जो है वो, क्योंकि अगर अभी वो नहीं हो पाया तो फिर हम लोगों को हमें आगे चलकर भी इस क्षेत्र से हमें जो है जितना अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का जो हमें मौका मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिल पाएगा। इसके लिए, और मैंने शायद आपको लिखा भी होगा, वाइस चांसलर साहब को चिट्ठी भी लिखी होगी, नीति आयोग से कम हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं प्राकृतिक कृषि की ओर अग्रसर होने के लिए, एग्रो इकोलॉजी की ओर अग्रसर होने के लिए। मैंने जो अभी देखा है पिछले 2.5 साल से, तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो काम कई जगह पे हो रहा है, सुभाष पालेकर जी ने भी जो शुरू किया, और उसमें जो एग्रो इकोलॉजी की जो बात हुई है, जिसमें कि हम केमिकल फ्री एग्रीकल्चर अगर हम की तरफ बढ़ें, जिससे कि हमारी जो कृषि क्षेत्र है उसमें उसकी प्रोडक्टिविटी भी ना गिरे, उसकी यील्ड्स भी ना गिरे, मगर उसका वाटर कंजम्पशन कम हो जाए, उसके केमिकल इनपुट्स की लागत कम हो जाए, और उसमें जो है वो एक जो कि अभी कृषि मंत्रालय ने इसको भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के रूप से आगे बढ़ाया है, जिसको कि प्रधानमंत्री ने 3 बार अपने भाषणों में, पब्लिक स्पीचेज में कहा है, जिसको कि पिछले बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भी इसका उल्लेख किया अपनी बजट स्पीच में। तो मेरा अपना आपसे आग्रह ये है कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आप एक ऐसा कदम उठाएं जिससे कि भारत पूरे विश्व को एक अपनी नई राह दिखा सके। और मुझे लगता है कि ये जो प्राकृतिक कृषि खेती है, और जिसमें कि हम लोग गो आधारित कृषि कहते हैं, जिसमें कि जीवामृत और घन जीवामृत और नीमस्त्र और ब्रह्म, इन सब का प्रयोग होता है, जो कि मैं देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ देखने, उन सब से अगर उस तरफ हम बढ़ें। और अभी एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं विक्टर याने करके, और एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, वो लोग इस बात को कह रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उस खेती से हम ना सिर्फ किसान की आमदनी को बढ़ा पाएंगे, उस खेती से ना हम सिर्फ पूरा एक जो स्वास्थ्य पर अपना जो बहुत अच्छा असर है वो दे पाएंगे, और जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसकी क्वालिटी हम लोग बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि वो केमिकल फ्री होगी। बट सबसे बड़ी जो चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ हो सकती है, और वो है कि हम पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। और पर्यावरण की रक्षा हम लोग इसलिए कर पाएंगे कि हमारी पानी की खपत कम हो जाएगी, पानी में जो हमारे
इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड और केमिकल जाते हैं और जो एक्यूफायर्स को खराब कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। और साथ में हमारी जो है वो जो हमारी जो एरिड ज़मीन है उसको हम लोग फिर से एरेबल बना पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट उसमें बढ़ जाएगा। मैं इसमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मगर इसके लिए इसमें बहुत काम इस समय हो रहा है। आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, हिमाचल में, यूपी में, मध्य प्रदेश में हो रहा है और कम से कम 50 लाख किसान इस समय इससे जुड़ रहा है। बहुत किसानों की संख्या 12 करोड़ से ज़्यादा है, तो अभी ये बहुत छोटी सी मात्रा है। मगर मैं आप लोगों को, जीबी पंत की फैकल्टी को और उनके युवा व्यक्तियों को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस ओर अपनी नज़र उठाएं, क्योंकि अगर इस तरफ वो बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की आत्मनिर्भरता ही नहीं होगी, मगर भारत स्वामी विवेकानंद के कहने के अनुसार एक जगत गुरु बन के आगे निकल सकता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र की एक पूरी एकदम ये नई रास्ता होगी। तो इसमें हमें वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हमें इसमें एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। ये बात नहीं है कि कहने पे हो। और मुझे लगता है कि जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं जिसमें कि जीबी पंत अग्रगण्य है, उनको आज मेरे ख्याल में इस चीज़ की तरफ अपना रुझान और एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए। आखिर में अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो है कि विकास को जन आंदोलन बनाना, क्योंकि हमारा विकास अभी तक जो है वो अभी तक ऐसे कुछ जुड़ा हुआ है, ऐसे कुछ बट गया है, हमारे इकोनॉमी में एक डुअलिज्म आ गया है। देयर आर सम ऑफ अस हु बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट एंड देयर आर अदर्स हु डोंट बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट। और अभी तक आम व्यक्ति ये नहीं, उसकी मान्यता ये नहीं है कि जो हमारे देश में जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो उसके फायदे के लिए है। हर महिला को जब तक ये नहीं लगेगा कि ये विकास हमारे देश में उसके फायदे के लिए है, जिसके के लिए प्रधानमंत्री ने जन धन शुरू किया, उसमें महिलाओं के लिए उन्होंने अकाउंट खोले, उन्होंने उज्ज्वला शुरू करी, उन्होंने जो भी और मातृवंदन योजना शुरू करी। मगर बात यह है कि अब हमें आज 70 साल के बाद अगर अपने विकास को जन आंदोलन हमने नहीं बनाया तो हम 2047 तक जो हमारी एक विजन है कि हम हिंदुस्तान को दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, उसमें हम हासिल नहीं हो पाएंगे। इसका एक उदाहरण मुझे कई बार आता है कि सन 1942 में जब गांधी जी ने, और उससे पहले दांडी मार्च में जब उन्होंने पूरे अपने स्वतंत्रता संग्राम को आम जनता से जोड़ दिया, जबकि उन्होंने उसके बाद हमारी स्वतंत्रता निश्चित हो गई और हमें जल्दी मिल गई। इसी तरह से विकास को जन आंदोलन बनाने के लिए आज युवाओं को ये चाहिए कि वो इस विकास का संदेश, वो इस राष्ट्रीय के जो लक्ष्य हैं उनका संदेश लेके पूरे देश में जाएं, और पूरे देश में जाकर ये कहें कि विकास सिर्फ सरकार से नहीं होगा, विकास जो है वो आम जनता के जुड़ने से होगा, आम जनता की अपनी मेहनत से होगा और थोड़ा सा स्वार्थ से हटकर काम करने में होगा। सबसे बड़ी ज़रूरत आज इस समय ये है कि सरकार और समाज के बीच एक विश्वास का जोड़ बने। सरकार और हमारे जो उद्यमी हैं उनके बीच में एक विश्वास का प्लेटफॉर्म बने, उनमें एक विश्वास जगे कि हम लोग सब मिलकर एक ही लक्ष्य की तरफ प्रेरित होकर हम लोग काम कर रहे हैं। ये चीज़ अभी है नहीं, और अगर इसमें ही सबसे बड़ा योगदान युवाओं का हो सकता है। अपनी छुट्टियों में घरों में ना जाके पूरे देश में जाएं, विकास का संदेश सबको जगह फैलाएं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको देखकर हमें बताएं। नीति आयोग में आपका पूरा मैं आमंत्रण दे रहा हूं आपको कि आप जितने भी हमें भेजेंगे फीडबैक, वो हम आपकी बड़े अच्छी तरह से लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि तभी ये चीज़ आगे बढ़ पाएगी और तभी हम लोग सब जुड़कर इस देश को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। तो इसके आत्मनिर्भरता के बहुत सारे टेक्निकल इकोनॉमिक पहलू हैं, मैं उसमें आपको नहीं ले जाना चाहता। आत्मनिर्भरता के एक मानसिकता के पहलू में जिसमें कि मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता आत्मसम्मान से जुड़ी हुई है, अपने देश के सम्मान से जुड़ी हुई है कि हम देश को कितनी गरिमा पहुंचाएं, और आत्मनिर्भरता समाज और सरकार के बीच एक विश्वास के रिश्ते को पैदा करने से जुड़ी हुई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरी आशा है कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम लोग ये एक तरह का प्रण करेंगे कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम अपने जीवन में करेंगे। और जैसा मैं दोहरा रहा हूँ, थोड़ा सा अपने स्वार्थ से बढ़कर हटकर
अपने देश के प्रति, अपने देश के लक्ष्य के प्रति जुड़कर अगर हम काम करेंगे और रोजाना ये प्रश्न पूछेंगे अपने आप से कि आज हमने क्या किया, तो मेरे ख्याल में आत्मनिर्भर भारत एक सच्चाई बन पाएगा। ये चीज पूरे ईस्ट एशिया में देखने को मिलती है। जापान, कोरिया, चाइना, ताइवान, आप कहीं पर भी जाएं, उसमें ये चीज फूट फूट के उनके यहाँ भरी हुई है। अगर हम वो कर लेंगे तो मेरे ख्याल में बिल्कुल हो जाएगा कि एक आत्मनिर्भर भारत उन 2047 तक दुनिया भर में शायद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरे, जो कि आप जब तक होंगे 50-55 साल के, वो एक सच्चाई होगी। उसके लिए काम करें और उसके लिए काम करके ये सोचे कि हम कैसे उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों का फिर से बहुत 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 धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं एक रोज आपके विश्वविद्यालय में जरूर आऊँगा, क्योंकि मेरा मन है, मैं दिल से किसान हूँ और इसलिए मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि आप लोग इस जब आऊँगा मैं तो कैसे आप लोग प्राकृतिक कृषि की ओर भी अग्रसर हो चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।